बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक होनी है। 23 साल में पहली बार SC ST पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। इस वजह से भी यह बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक में देश भर के 80 दिग्गज नेता शामिल होंगे। अनुसूचित जाति की 79 आरक्षित सीटों को साधने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के मिशन 2023 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कल से कांग्रेस का संकल्प शिविर शुरू होना है। 15 दिनों में 90 विधानसभा सीटों पर संकल्प शिविर होगा। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में पहले शिविर होगा। हर मतदान केंद्र से 10 कार्यकर्ता भाग लेंगे। एक विधानसभा क्षेत्र से 3000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। हर बूथ से एक सोशल मीडिया समन्वयक बनाया जाएगा। सभी संकल्प शिविरों में बूथ प्रबंधन पर फोकस होगा। एक और अहम खबर रायपुर से ही, कल से मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है। नए मतदाताओं का नाम जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। 1 अक्टूबर को 18 साल पूरा कर रहे युवा इसमें अपना नाम जुड़वा सकेंगे। 31 अगस्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अंतिम दिन है। और खबर भोपाल से, बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक होनी है और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक होगी। नरेंद्र सिंह तोमर जिला संयोजकों की बैठक लेंगे। खबर भोपाल से, शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है और चर्चा के बाद इन पर मुहर भी लग सकती है। इसके अलावा विकास पर्व पर हुए कार्यक्रमों का फीडबैक खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। शाम को विकास पर्व की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। अब ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक जजपाल सिंह मामले में सुनवाई आज होनी है। विधायक के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर आज सुनवाई होगी। ग्वालियर हाईकोर्ट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई होनी है। बीजेपी के विधायक जजपाल और उनके सहयोगियों के बयान दर्ज होंगे। बीजेपी के प्रत्याशी लड्डू राम कोरी ने ये याचिका दायर की थी। आज इस पर सुनवाई होगी। और अब खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां शाहपुर के पास एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 16 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे चरण के निर्माण में मशीन का इस्तेमाल हो रहा था। अभी भी मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। ग्रामीण SP रेशमा ने, दमकल विभाग, ठाणे कलेक्टर, आपत्ति विभाग, रेस्क्यू टीम ये मौके पर पहुंच चुके हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। और जगदलपुर में करोड़ों की लागत से बने बड़े पार्क पर मधुमक्खियों ने कब्जा कर लिया है। मधुमक्खियों के डर से लोग पार्क के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। पूरे बर्ड पार्क में अलग अलग जगहों पर मधुमक्खियों का छत्ता बना हुआ है। 30 प्रजातियों के पक्षियों वाले इस बर्ड पार्क में मधुमक्खियों से पक्षियों को भी खतरा है। वन विभाग मधुमक्खियों का छत्ता हटाने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा, जिससे यहां घूमने आने वाले पर्यटकों में काफी निराशा है। इधर बलरामपुर के वाड्रफ नगर में करीब 10 फीट का विशालकाय अजगर निकला है। इस पायथन को देखकर इलाके में हड़कंप के हालात बन गए। स्थानीय लोगों ने अजगर का रेस्क्यू किया, उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा। अजगर के जंगल में छोड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
तो ये अजगर के मिलने से हड़कंप मच गया और आपने देखा कि रेस्क्यू के दौरान इसने रेस्क्यू करने वालों पर ही हमला करने की कोशिश की। ये तस्वीर आप उसकी देख रहे हैं और जैसे तैसे इसे रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। बलरामपुर के वाड्रफ नगर का ये पूरा मामला है जहां ये अजगर नजर आया। थोड़ी देर के लिए हड़कंप के हालात बन गए, हालांकि बाद में लोगों ने तत्काल इस तकरीबन 10 फीट का ये है विशालकाय अजगर, इसे स्थानीय लोगों ने ही पकड़ा, रेस्क्यू किया और फिर इसे जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और अब बात करेंगे बालाघाट की, जहां के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा में विकास अब भी अधूरा है। परसवाड़ा के ग्रामीण सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। दरअसल बालाघाट जिले में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ का जमुनिया नाला भी उफान पर है, इससे पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। नाला उफान पर होने के चलते ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यहाँ एक बड़ा पुल बनाने की मांग की है। यहाँ पे जब भी बारिश होती है, हल्की हल्की बारिश भी होती है, तो ये खेतों की वजह से और किसानों ने आजू बाजू जो अतिक्रमण करके रखा है, पंचायत से बार बार निवेदन भी किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत इसका कार्य करवाया जाए, लेकिन पंचायत ने भी आज दिनांक तक मनरेगा से कार्य नहीं करवाया। पीडब्ल्यूडी विभाग और बड़े नेताओं के द्वारा भी आज दिनांक तक इस पुल पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसकी वजह से आम जन को काफ़ी समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी थोड़ी भी बारिश आई यहाँ तो ये इस वाले पुल में बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है, जिससे क्या है सभी 5-7 गाँव के जो हैं नागरिक, इसको बहुत परेशानी होती है आने जाने में। सबसे ज़्यादा तकलीफ है बच्चों को। हाँ, बच्चों को भी, स्कूल वाले बच्चों को भी आज भी करीबन यहाँ 2 बजे से आवागमन रुका हुआ है। और पाकिस्तान गई अंजू लगातार सुर्खियों में है। हर रोज इसका एक नया वीडियो सामने आ जाता है। एक बार फिर नया वीडियो आया है। पहने वो वेडिंग का लिबास, मुंह पर मास्क, ये अंजू है। वही अंजू जो चर्चा का विषय बनी हुई है, वही अंजू जो पाकिस्तान जाकर सवाल बन गई है, वही अंजू जिसकी चर्चा है कि वो अंजू से अब फातिमा बन चुकी है। और अब एक वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि अंजू ही फातिमा है। ये जी 10 मरला प्लाट हमने यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन के अंदर पेशावर मेन चराट रोड पे इनको एक बैलेटेड प्लाट गिफ्ट के तौर पे दिए, तो ये बिल्कुल हमारी बहन फातिमा के नाम पे हमने करवा दिए। हाथों में प्लॉट का कागज थामे ये अंजू है, लेकिन इसे प्लॉट का पेपर देने वाला फातिमा बता रहा है। अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ अपने फेसबुक या प्यार से मिलने पाकिस्तान गई भारत की अंजू का नया अवतार सामने आया है। देख सकते हैं अंजू वेडिंग ड्रेस में है, बगल में नसरुल्लाह काले रंग के लिबास में है। यह तस्वीर उस दावे को मजबूत कर रहा है जिसमें कहा गया कि अंजू ने धर्म बदलकर निकाह कर चुकी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्लॉट देने वाला पाकिस्तानी बिजनेसमैन ऐसा क्यों कह रहा है कि बहन फातिमा को पेशावर में प्लॉट दे रहे हैं। पाकिस्तान में अंजू पर हो रही मेहरबानी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शक जाहिर किया। नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में इंटरनेशनल साजिश होने का शक जताया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अंजू का जिस तरह से पाकिस्तान में आओ भगत हो रही है, उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह जन्म होते हैं और इसलिए मैंने एसबी को, स्पेशल ब्रांच को
निर्देशित किया है कि इसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। कॉन्स्पिरेसी अगर इंटरनेशनल हो, उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अंजू वाले केस को देखें। ग्वालियर जिले का मामला है। अंजू और नसरुल्लाह की कई तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। कभी दोनों हाथ में हाथ लिए सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं, कभी रोमांटिक तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं। पिता पहले बोल चुके हैं कि हमारा अब अंजू से कोई नाता नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अंजू फातिमा बन चुकी है? अगर नहीं तो फिर फातिमा के नाम से अंजू प्लॉट के कागजात क्यों ले रही है? वहीं इस मामले में गृह मंत्री ने जांच की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, नींद की गोलियां खिलाने का ये मामला। अस्पताल में भर्ती किशनलाल सखवार की मौत हो गई। कंठश्री सखवार की हालत नाजुक है। शनिवार की रात नींद की गोलियां खिलाकर इनकी नातिन भाग गई थी। 25,000 के नकदी, जेवरात और मोबाइल लेकर लड़की भाग गई थी। सिरोल थाने के हरखेड़ा गांव की घटना है। पुलिस ने दिल्ली से इस लड़की को पकड़ लिया है। लड़की के साथ एक युवक भी पकड़ा गया है। लड़की की तबीयत बिगड़ने पर इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर सीहोर से, जहां रास्ते को लेकर हुआ है विवाद। खूनी संघर्ष में यह विवाद बदल गया। मारपीट में 12 लोग घायल हुए हैं। 4 गंभीर घायलों को भोपाल भेजा गया है और दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली हैं। धारदार दराती से हमला भी हुआ है। दोनों तरफ से महिलाएं भी लड़ती हुई नजर आई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खूनी संघर्ष में पूरा विवाद बदल गया। मामूली विवाद, रास्ते को लेकर ये पूरा विवाद था। देखते ही देखते ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। एक तरफ अस्पताल की तस्वीरें और एक तरफ इस विवाद की तस्वीरें। 12 लोग घायल हुए हैं, 4 की हालत गंभीर है। भोपाल इन्हें भेजा गया है। धारदार हथियार, दराती, लाठियां, ये सब चले। ये रास्ते के ऊपर से झगड़ा हुआ। मैं गांव में जा रहा था तो इन लोगों ने मेरे को रास्ते में रोक के मारा। कितने लोग घायल हुए? इसमें 4 लोग, 3 लोग तो भोपाल हैं और 3 यहाँ हैं। खेत के रास्ते को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें झगड़ा हो गया है और मारपीट हुई दोनों पक्षों से। तो लगभग कितने लोग घायल होंगे? 5 लोग घायल। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 जुलाई से ये हड़ताल पर अड़े हुए हैं। रैली निकाली। आज संविदा कर्मचारियों ने रायपुर में माई आउट जरिए उन्होंने अपने दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी। हाथों में बुझे हुए दिए लेकर रैली निकाली गई। हड़ताली संविदा कर्मचारियों के परिजन भी रैली में शामिल हुए। हड़ताली कर्मचारियों की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल थे। सरकार हम लोग की बात ही नहीं सुन रहे। 1 महीने से करीब हम लोग हड़ताल में हैं। सरकार को बोल रहे हैं कि आके हमसे या हम आके उनसे बात करें, हमारी बातें सुने, तो सरकार हमारी बात ही नहीं सुन रही इस चीज़ के लिए। इस हड़ताल के दौरान हमारे साथी मोती भैया दिव्यांग भी हो गए हैं और उनका भी परिवार है, उनकी भी एक छोटी सी बच्ची है। उन बच्ची के बारे में भी, आगे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। ना अनुकंपा नियुक्ति है, ना ग्रेजुएटी है, ना कुछ नहीं है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि संविदा कर्मचारियों का भी कुछ आगे सोचे, उनको रेगुलर करे, नियमितीकरण करे। हम यही चाहते हैं। हड़ताली संविदा कर्मचारियों ने हाथों में बुझे हुए दिए लेकर रैली निकाली है। हड़ताली संविदा कर्मचारियों के परिजन भी रैली में शामिल हुए। हड़ताली कर्मचारियों की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। सरकार से संवेदना पूर्वक निवेदन करता हूं कि स्वर्गीय मोतीलाल कौशिक जी 27 तारीख को इस दुनिया से चले गए, काल के कपाल में समा गए हैं। क्या अब हम चाहते हैं कि सरकार अगला कोई हमारा मोतीलाल कौशिक जी व्यक्ति ना हो, तत्काल नियमितीकरण का जो आपने वादा किया था पूर्ण करें। हम आज सूखी दिया लेकर घूम रहे हैं कि सरकार ने जिस प्रकार से हमारे जीवन में संविदा कर्मचारी के जीवन में अंधकार है, उसको मिटाने के लिए आपने जो वादा किया था उसे तत्काल पूर्ण करें और हमारे इस दीपक में रोशनी जाए, जिससे कि हमारा परिवार सुरक्षित हो सके। नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से हड़ताल पर हैं।
इस दौरान सरकार के अल्टीमेटम का भी हड़ताली कर्मचारियों पर असर नहीं हुआ। हड़ताली संविदा कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। रायपुर से तनु वर्मा, न्यूज़ 18। और भारत को महाशक्ति बनाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रेरणा है। युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों के दिलों में भी वो बसते हैं। यही वजह है कि एक छोटे से बच्चे ने बनाया है क्यूब से कलाम। अग्नि की उड़ान यानी भारत को महाशक्ति बनाने वाले डॉक्टर कलाम के संघर्ष की दास्तान। अग्नि की उड़ान की यह कलाकृत बेहद खास है क्योंकि ये क्यूब के जरिए बनाई गई है, वो भी उस क्यूब से जिसमें एक जैसा रंग बना लेना ही चुनौती है। उसी क्यूब के जरिए बनाई गई है ये कृति। तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले के रहने वाले 8वीं के छात्र अब्दुल्ला पंचपया नेशनल एकेडमी स्कूल में 8वीं के छात्र हैं। अब्दुल्ला के दिमाग में आया कि क्यों ना क्यूब के जरिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को गढ़ा जाए। उन्होंने अपनी इच्छा अपनी मां डॉक्टर रजिका को बताई। सभी ने अब्दुल्ला को प्रोत्साहित किया। इसके बाद 1221 क्यूब्स का इस्तेमाल करके ये अग्नि मिसाइल्स के साथ कलाम की अनोखी कृति बनी। इसे बनाने में अब्दुल्ला को करीब 4 घंटे लगे। उनकी मेहनत के बाद जो निकलकर आया वो थे क्यूब से बने कलाम, जो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। इस कलाकृति के लिए इंजीनियर्स की एक संस्था ने अब्दुल्ला को पुरस्कार भी दिया। इस आयोजन में अब्दुल कलाम के पोते शेख सलीम, कलाम के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार पोनराज, तमिल सांगा के अध्यक्ष झोनबाई समेत कई लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इतना ही। इस प्यार, भरोसे और स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत आभार।